चलो स्टार्ट करते हैं. We are today discussing about that the T.H. Morgan's experiment. ये जो हम आज क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज T.H. Morgan's एक्सपेरिमेंट. अब उसका एक्सपेरिमेंट किस पे था, मैंने आपको कल बताया था, ड्रोसोफिला पे था, जिसको हम फ्रूट फ्लाइज भी बोलते हैं, फ्रूट फ्लाइज को बोलते हैं कॉमन नेम में. तो अगर हम देखेंगे किसके ऊपर था, ड्रोसोफिला के ऊपर था, ड्रोसोफिला, ठीक है ना. और ड्रोसोफिला को हम बोलते भी है फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है बेटा. अब इस पे एक्सपेरिमेंट था इसका, और मैंने आपको कल बताया भी था इसके बारे में कुछ चीजें कि मैंने आपको बताया था इसका एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, 2n जो है 8 के बराबर होता है, ठीक है ना, कल मैंने बताया था आपको. और दूसरी चीज मैंने आपको साथ ही में बताया, यहाँ पे मेल एंड फीमेल जो है वो सेपरेट है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है यहाँ पे. सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब है सेपरेट सेक्सेस है, मेल एंड फीमेल इज सेपरेट, ठीक है ना. और उसमें जो मैंने आपको बताया था कि अगर हम मेल को रिप्रेजेंट करते तो हम उसके पास, हमारे पास होते हैं 6 ऑटोजोम्स, उसके पास होते कितने, 6 ऑटोजोम्स, और हमारे पास होते हैं XY क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड एज ए सेक्स क्रोमोसोम. सो XY जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, और 6 ऑटोजोम्स होते हैं किसके अंदर, मेल के अंदर. अगर हम मेल ड्रोसोफिला की बात करेंगे, और अगर हम फीमेल की बात करेंगे उसके अंदर भी होते हैं 6 ऑटोजोम्स, ठीक है बेटा. और उसके अंदर होता है XX क्रोमोसोम, जो हमारे पास 8th पेयर होती है, जिसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, वो होता है XX. और XY जो होता है वो मेल होता है. सो whenever you have to determine the sex of a Drosophila, अगर आपको ड्रोसोफिला का सेक्स डिटरमाइन करना हो, तो अगर आपको ऑल पेयर से हम बोलेंगे जो इसके लास्ट पेयर, इफ इट इज XX देन इट विल बी अ फीमेल, अगर XY है तो मेल है. सो क्रोमोसोमल हम भी बोलेंगे, डिटरमिनेशन यहाँ पे हो जाती है इजीली, इजंट इट. अब आगे चलते हैं, टीएच मोर्गान के एक्सपेरिमेंट को थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं. अब देखो बेटा, टीएच मोर्गान जो है, थॉमस हंट मोर्गान, वो दो चीजें हमें अपने एक्सपेरिमेंट से क्लियर करता है, दो चीजें. एक है मेंडेलियन इनहेरिटेंस और दूसरी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. तो दो चीजें इससे क्लियर हो जाती है. याद रखोगे, अगर आपसे कोई पूछेगा कि टीएच मोर्गान ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए, उन एक्सपेरिमेंट से कौन सी चीजें प्रूव होती है, एक तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस और दूसरी बात जो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. तो हम ये बोलेंगे कि जो टीएच मोर्गान का एक्सपेरिमेंट है, दे prove both Mendelian inheritance, हम देखेंगे अभी क्लास में, and chromosomal theory of inheritance, and chromosomal theory of inheritance means उसके एक्सपेरिमेंट, दे मीन्स उसके एक्सपेरिमेंट. यहाँ आप लिख सकते हो इट प्रूव्स, जो टीएच मोर्गान का एक्सपेरिमेंट था ये प्रूव करता है, ये भी लिख सकते हो आप, जरूरी दे नहीं लिखना है क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ने किया. तो हम इस वाले पे लिख सकते हैं इट प्रूव्स, ये वाला एक्सपेरिमेंट जो हम करने जा रहे हैं. तो इट प्रूव्स बोथ व्हाट, मेंडेलियन इनहेरिटेंस एंड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ. तो ये पॉइंट आप याद रखोगे, ये दो चीजें जो है हमें यहाँ पे क्लियर करेगा ये जो एक्सपेरिमेंट इससे किया. एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर है, ड्रोसोफिला के ऊपर. अब देखो बेटा, ड्रोसोफिला की पॉपुलेशन के अंदर मोस्टली अगर हम ड्रोसोफिला को देखेंगे, उनके अंदर होती है रेड आइड पॉपुलेशन. क्या होती है, आंखें जो उनकी होती है वो रेड आइड, उनको बोलते हैं वाइल्ड टाइप. देखो, अगर आपको कोई कॉमन टाइप ऑफ स्पीशीज मिल रहा है ना, जिसकी आपको मोस्ट कॉमन जो आपको टाइप मिल रहा है उस स्पीशीज का, जैसे वाइल्ड आइड जो मोस्ट कॉमन है उनमें, किन में, ड्रोसोफिला में, तो उसको हम बोलते हैं वाइल्ड टाइप स्पीशीज, जैसे मोस्ट कॉमन जो आपको मिली. जैसे हमने ड्रोसोफिला का देखा, मोस्ट कॉमन कौन से, रेड आइड, सबसे ज्यादा रेड आइड मिलेंगे आपको. तो अगर सबसे ज्यादा रेड आइड है तो इसको बोलते हैं वाइल्ड टाइप स्पीशीज. या हम बोलेंगे इसको वाइल्ड टाइप ट्रीट है इसके अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रीट ही मिलेगा आपको, ठीक है ना. तो उसने क्या किया, उसने देखा कि एक पॉपुलेशन है ड्रोसोफिला की, पॉइंट टू बी नोटेड. उस पॉपुलेशन के अंदर उसने वाइल्ड टाइप का एक जीन देखा, विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ द व्हाट, आईज. और मोस्ट कॉमन जीन था वो, मोस्ट कॉमन हम इसको बोलेंगे टाइप था वो. उसके बाद उसने कुछ पॉपुलेशन के अंदर ऐसे भी देखे जिनको व्हाइट आईज थी. क्या थी, व्हाइट आईज. और व्हाइट आईज जो थे, दे वर अ म्यूटेंट टाइप. व्हाट वर दैट, म्यूटेंट, जो मोस्ट
मतलब जो आपको देखेगा रैंडम म्यूटेंट टाइप निकला, ऐसे ही रैंडम म्यूटेशन हो गई, कोई रैंडमली कोई ऐसा हो गया कि जिसकी वाइट आइज थी, मोस्टली क्या थी रेड आइज। अब उसने क्या किया, उसने सोचा कि अगर मैं इस वाइल्ड टाइप को इस म्यूटेंट के साथ क्रॉस कराऊं और मैं देखूंगा मेरे पास रिजल्ट्स क्या आ जाएंगे। और जब उसने रिजल्ट्स निकाले, क्रॉस के रिजल्ट निकाले, उसको दो चीजें क्लियर हो गई, एक मेंडेलियन इनहेरिटेंस और दूसरी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। लेट्स सी व्हाट ही हैज डन। ओके, उसने क्रॉस किया दो वेरिएंट के बीच में, हम बोलेंगे दो ड्रोसोफिला के बीच में। पहले हम देखेंगे मोस्टली जो हमारे पास ड्रोसोफिला होते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, क्रॉस किसके बीच में है, ड्रोसोफिला जो होते हैं वो होते हैं रेड आइड। क्या होते हैं? रेड आइड। रेड आइड में इनकी मोस्टली क्या होती है, रेड आइज होती है। और ये होती है हमारे पास वाइल्ड टाइप। क्या होती है? वाइल्ड टाइप। और वाइल्ड टाइप अगर आपसे कोई पूछेगा किसको बोलेंगे, तो आप बोलोगे रेड आइड जो है इट्स द मोस्ट कॉमन टाइप। इट्स द मोस्ट कॉमन टाइप, जो सबसे ज्यादा आपको किसके अंदर मिलेगा, पॉपुलेशन के अंदर। किन की पॉपुलेशन के अंदर? ड्रोसोफिला की पॉपुलेशन के अंदर जो सबसे ज्यादा आपको मिलेगा। और दूसरे जो उसके पास ड्रोसोफिला थी, ड्रोसोफिला भी कुछ मिल गए इसको इसी पॉपुलेशन के अंदर, जो क्या थे, वाइट आइड थे। क्या थे बेटा? वाइट आइड। ओके, और ये जो थे ये थे म्यूटेंट टाइप। क्या थे? म्यूटेंट टाइप। यहां हम इनको बोल सकते हैं कि दीज वर द रैंडम म्यूटेंट टाइप। रैंडम म्यूटेंट टाइप। और वेरी फ्यू थे। और क्या थे? बहुत कम थे। मोस्ट कॉमन आपको रेड आइड वाले मिलेंगे और सबसे कम आपको उसके अंदर मिलेंगे कौन से? वाइट आइड। और अगर आपसे कोई पूछेगा किसी मोस्ट कॉमन, देखो बेटा, किसी मोस्ट कॉमन ट्रेट के अंदर आपको कोई वेरिएंट मिल रहा है फ्यू, तो उसको बोलते हैं म्यूटेंट टाइप। क्या बोलते हैं बेटा? म्यूटेंट टाइप। पॉइंट टू बी नोट। और जो आपको सबसे कॉमन मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? वाइल्ड टाइप। अभी वाइल्ड वैसा नहीं है जानवर बनवर से, वाइल्ड एनिमल, ये वाइल्ड मतलब होता है मोस्ट कॉमन। ठीक है, यहाँ पे ही होता है। चलो उसके बाद हम आगे चलते हैं, इसके एक्सपेरिमेंट को थोड़ा आगे देखते हैं क्या हो गया है इसके बाद। उसके बाद मैं और एक चीज बताऊंगा आपको कि हम क्रॉस लेने वाले हैं। बिफोर डिस्कसिंग द क्रॉस आई विल गिव सम सिंबल्स फॉर ईच। देखो बेटा, अगर हम फीमेल ड्रोसोफिला की बात करते हैं, मेल ड्रोसोफिला की बात करते हैं, तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास मेल हो ड्रोसोफिला में तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसका सेक्स जो है, क्रोमोसोम जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हम करते हैं एक्स वाई से। ये ठीक है। अगर फीमेल हो तो उसका हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एक्स एक्स से। पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है बेटा, एक्स एक्स से और एक्स वाई से। और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताऊं आपको, जो इसको ये व्हाइट आइड मिलेगी, इसको मेल कौन से मिले? मेल्स मिल गए। कौन मिल गई? मेल्स, नॉट अ फीमेल। वी सी, लेट्स हैव अ क्रॉस। देखो बेटा, उसने क्या किया, लिसन टू मी ऑल। जो इसके पास रेड आइड थी, दैट मीन जो वाइल्ड टाइप थे, वाइल्ड टाइप को, वाइल्ड टाइप में इसने फीमेल ली। क्या ली? और फीमेल को जब लिया, लिसन टू मी, दिस इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स। उसने क्या लिया? वाइल्ड टाइप फीमेल ड्रोसोफिला लिया। क्या लिया? फीमेल ड्रोसोफिला, वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप फीमेल ड्रोसोफिला लिया इसने। और वो कौन सी थी? वो थी रेड आइट। क्या थी बेटा? रेड आइट। और उसको उसने रिप्रेजेंट किया, फीमेल थी। तो अगर फीमेल को रिप्रेजेंट करना है तो उसको एक्स एक्स से, और यहाँ पे उसने डब्ल्यू पॉजिटिव और डब्ल्यू पॉजिटिव लिखाया रिप्रेजेंट करने के लिए, वाइल्ड पॉजिटिव, इजंट इट? एंड कौन सा डब्ल्यू डाला? स्मॉल लेटर, विद स्मॉल लेटर डब्ल्यू रिप्रेजेंट किया इसको। सो ये थी फीमेल। कौन सी फीमेल? वाइल्ड टाइप फीमेल ड्रोसोफिला, रेड आइट। इसको उसने रिप्रेजेंट किया इससे। किसने रिप्रेजेंट किया? टू मेक ए क्रॉस फॉर द ड्रोसोफिला, इजंट इट? उसके बाद जो हमारे पास दूसरा जो था, दैट वाज ए वाइट आइड, वाइट आइड, ओके, रैंडम म्यूटेंट टाइप, रैंडम म्यूटेंट टाइप। ओके, और ये क्या था? ये था मेल। क्रॉस देने के बीच में कराए गए और उसको से रिप्रेजेंट किया एक्स विद कैपिटल डब्ल्यू और वाई, क्योंकि वाई के साथ कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, एक्स की हम बात करेंगे। एक्स के ऊपर उसे कैपिटल डब्ल्यू रखा और इनके ऊपर क्या रखा? स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है बेटा, जिसके ऊपर कैपिटल। अब इन दो के बीच में जो है
TH मोरगान जो है वो क्रॉस कराता है। क्या कराता है? क्रॉस। तो अगर हम क्रॉस करके देखेंगे, हम देखेंगे कैसे दोनों चीजों को हमें क्या करेगा, प्रूव करेगा। कौन कौन सी? मेंडेलियन इनहेरिटेंस एंड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, आगे चलते हैं। मैं इस क्रॉस को बना लूंगा यहाँ पे, चीजों को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है बेटा? चलो इस क्रॉस को हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का, उसके बाद हम सेक्स डिटर्मिनेशन में पहले चले जाएंगे, म्यूटेशन को करेंगे, क्या बोलते हैं इसको, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स एज वेल एज मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, उनको भी क्लियर करेंगे। बाद में हम एवोल्यूशन पे चले जाएंगे और फिर उसके बाद रहेगा हमारा, इसमें बस इस चैप्टर में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं, ठीक है? तो हमारे पास पहले क्या है, हम बोल रहे हैं कि हमने क्रॉस कराया XWY को। What was that? That was a male. What was that? Tell me all. Male, but which? White-eyed, isn't it? It was male, और ब्रैकेट में लिख सकते हो आप white-eyed. ये था बेटा? It was crossed with a female. It was crossed with a female. अब यहाँ पे मैं क्रॉस जो है डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करूंगा ताकि चीजें अलग हो जाए। It was crossed with a female, isn't it? And that female was, what was that? Violet type female role. It was red-eyed. What was it? So we can represent it with like this. But kept in mind most important thing, जो मैं यहाँ पे शायद मैं आपको बताना भूल गया लेकिन इंपॉर्टेंट है। रेड आइड जो है ना, रेड आइड ये डोमिनेंट ट्रेट है, पॉइंट टू बी नोटेड। अगर आप इसको लिख भी सकते हो तो लिखना चाहोगे इट्स अ डोमिनेंट ट्रेट, इट्स अ डोमिनेंट ट्रेट रेड आइड। इसका मतलब अगर आपको ये एलील मिलेगा तो फिर ये डोमिनेंट रहेगा, ये एक्सप्रेस हो जाएगा, ठीक है बेटा? इट्स अ डोमिनेंट ट्रेट। व्हाट वाज दैट वन? टेल मी ऑल। दिस वाज अ फीमेल, वाजंट इट अ फीमेल? वी कैन रिप्रेजेंट द फीमेल लाइक दिस साइन। व्हाट इज द मेल साइन? दिस विल बी अ मेल साइन। ये मेल का साइन होगा, ये फीमेल का साइन होगा, ठीक है बेटा? अब फीमेल जो थी ये क्या थी, जल्दी से बताओ। इट वाज रेड आइड। अब इन दो के बीच में ये क्या करा रहा है, क्रॉस करा रहा है। जब गैमेट फॉर्मेशन होगी, लिसन टू मी, जब गैमेट फॉर्मेशन होगी, अब हमारे पास ये एक्स अलग से बनेगा, isn't it? It will be here at W, कैपिटल W, और ये वाई हमारे पास अलग से बनेगा। ये हो जाएगा ना बेटा गैमेट फॉर्मेशन में। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे एक्स जो है वाइल्ड टाइप जो है वाई से बनेगा, और इससे भी गैमेट बन जाएगा, दैट विल बी XW पॉजिटिव, isn't it? Now what will be this? This will be a gamete formation. You can have a view here, you can call it as a gamete formation. ये हमारे पास बन जाते हैं गैमेट्स, ये होगी गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है बेटा? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे मुझे बताओ। तो ये होगी हमारे पास, क्या होगी, गैमेट फॉर्मेशन। उसके बाद क्या होगा, गैमेटिक फ्यूजन हो जाएगा। जब गैमेटिक फ्यूजन हो जाएगा, दिस एक्स विल कंबाइन विद दिस एक्स, isn't it? Listen to me, all this is important to understand now. What we have? We have XW positive, isn't it? Then we have X, we have a capital W, isn't it? हो गई एक चीज। अभी इस X को दूसरे के साथ भी क्रॉस करा। जब हमने इस X को दूसरे के साथ क्रॉस कराया तो हमारे पास फिर आ जाता है, what we have? X small w positive, isn't it? And we have X with capital W. ये आ जाएगा बेटा। उसके बाद आगे चलो, जरा इस y को क्रॉस कराओ इसके साथ। What we have? We have X W positive, the small w here, W positive. Then we have a y with it. Okay. Again we'll move forward. Then we have this y will combine with this x. What will be it? We have a X W positive. Then we have a y. Point. What will be this generation? Tell me all. It will be F1 generation. जरा मुझे सभी बताओ, ये F1 जनरेशन जो होगी ये क्या होगी? हर एक में आप X देखो डोमिनेंट है। देखो X W पॉजिटिव यहाँ पे भी डोमिनेंट है,
एक्स, क्योंकि मैंने पहले ही बताया जो रेड कलर का जो हमारे पास अलील होगा विच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ द आई, इट विल बी अ डोमिनेंट अलील and this chromosome will be a dominant chromosome, isn't it? So if we will take this X here, अब अगर आप इसको देखोगे, इस वाले को देखोगे, ये भी क्या होगा, रेड आइड होगा, और ये कौन सा होगा, रेड आइड फीमेल होगी, isn't it? It will be a female but will be a red eyed. कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अब इसको भी आ जाओ, इसके ऊपर भी आप देख रहे हो X जो हमारे पास है डोमिनेंट लील वाला है, isn't it? तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी फीमेल होगी, लेकिन क्या होगी, रेड आइड। तो हम ये बोलेंगे यहाँ पे फीमेल ही होगी, लेकिन वो भी क्या होगी, रेड आइड होगी। ठीक है बेटा। उसके बाद हमने देखा इसको हम जरा रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या है, ये मेल है, लेकिन इसमें भी आप देखो एक्स वाला जो है वो डोमिनेंट एलील वाला है, तो हम ये बोलेंगे इट विल बी अ मेल बट मेल विल बी अ रेड आइड। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, यहाँ पे भी एक्स जो है इसके ऊपर डोमिनेंट एलील है, डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है। तो मैंने बताया था आपको कि अगर हम रेड आइड वाला एलील को देखेंगे जिसे रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर, वो डोमिनेंट रहेगा। तो यहाँ पे भी इसके साथ एक्स आ रहा है तो डोमिनेंट है, तो हमने बोला यहाँ पे भी मेल ही है, लेकिन वो भी क्या होगा, रेड आइड होगा। तो जब हमने F1 जनरेशन को देखा, जब टीएच मोर्गान ने F1 जनरेशन को देखा, तो F1 जनरेशन के अंदर हमने देखा कि सारी जो हमारे पास प्रोजेनी थी इट वाज ऑल रेड आइड। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आफ्टर परफॉर्मिंग क्रॉस F1 generation was obtained with all red-eyed male and female Drosophila. ये था Drosophila. All. This was what? F1 generation. What happened after that? After that, listen to me now. Now, F1 generation was allowed for selfing. What was this? F1 generation was allowed for selfing. सेल्फिंग में क्या हो गया कि हमारे पास जो, अगर मैं यहाँ पे इस चीज को रब कर दूं, आपने इस चीज नोट कर दी, इस पे नोटबुक पे नोट होगी ये चीज, ये वाली। हाँ, तो अगर हम आगे देखेंगे क्या हो जाएगा, अगर हम F1 जनरेशन को अलो करेंगे फॉर सेल्फिंग, इजंट इट? अगर हम F1 जनरेशन को क्या करेंगे, अलो करेंगे फॉर सेल्फिंग, व्हाट विल ऑब्टेन F2 जनरेशन। लेट्स सी व्हाट विल बी द F2 जनरेशन। अब देखो क्रॉस किसके बीच में कराएंगे हम सेल्फिंग में, देखो XX दिस वन एंड XY, इसको हम क्रॉस करेंगे। लेट्स टेक वी हैव X with W positive, isn't it? And we have X with capital W. We have X with capital W, isn't it? Capital W. Okay, then it is crossed between X. It is crossed between X with small w positive and with Y. Okay. What is this? Tell me all. This is a red-eyed female. This is a red-eyed male, isn't it? Yes, sir. Now listen to me. What will happen? जब हमने सेल्फिंग कराई तो हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास गैमेट्स बन जाएंगे. दिस विल बी W पॉजिटिव गैमेट, सॉरी दिस विल बी X W पॉजिटिव गैमेट. X W पॉजिटिव गैमेट will be this one. And what will be this gamete? Tell me all. This will be X capital W. And we have another gamete. What will be this one? Tell me all. It will be X W positive. Then this will be the Y gamete. So what are these? These are the gametes. Okay. Now these gametes will show the fusion. Now this X will combine with this X. Tell me all. What will be the here formation of? X W positive, X W positive. And what will be this offspring? It will be a female with red eyes. Okay? अभी देखते हैं, आगे चलते हैं. जरा मुझे इसका बताओ, ये X फिर से किससे कंबाइन होगा?
y के साथ कंबाइन होगा. What will be it? XW positive Y. X W positive, then we have a y. But what will be? Tell me all. Male. It will be male but red-eyed, isn't it? आगे चलते हैं. Now this X will combine with this X, isn't it? What will be it? It will be XW. X W, then XW positive. and we have a X W positive, isn't it? Like this, and then we have this X will combine with this Y. What will be it? It will be X capital W, then Y, isn't it? Now this will be what? This will be Male. F2 generation, isn't it? F2 generation. Yes, sir. Let's see in F2 generation what actually is here. What will be this? Tell me all. Red-eyed male. This will be a. It will be a red-eyed female, isn't it? Yes, sir. What will be this? Red-eyed male. It will be a red-eyed male. Tell me what is this? Red-eyed. It will be red-eyed female, isn't it? Yes, sir. Female. And what will be this? Tell me all. Red-eyed male. It will be a. So it will be a White. white-eyed male. White-eyed male, isn't it? Yes, sir. Tell me what will be here phenotypic ratio. All are red, Yes, sir. so it will be 3:1. 3:1. Because these three are red. Kept in mind, these three are red. Whenever you have to make a phenotypic ratio, phenotypic expression क्या आ गया? Red eyed आ गया ना? तो हम ये बोलेंगे ये सारे क्या होंगे? ये red होंगे. और ये एक क्या होगा? ये white होगा. So what will be ratio? It will be 3:1. Isn't it? What is this ratio? This is a phenotypic ratio. तो अगर हम रेशियो यहाँ पे देखेंगे कि हमें जो F2 जनरेशन का रेशियो आ जाता है phenotypic रेशियो, और phenotypic रेशियो हमने देखा वो क्या आ जाता है? 3:1. Why 3:1? Tell me all. Because 3 are Red-eyed. red-eyed and 1 is White. white-eyed. So the phenotypic ratio becomes 3:1. Isn't it the same ratio of F2 generation of monohybrid cross of Mendelism? Yes, sir. Isn't it 3:1? Yes, sir. तो हमने देखा कि हमारे पास जो F2 जनरेशन का phenotypic रेशियो जो आता है, तो हमने बोला phenotype इसमें क्या है? हमारे पास रेड आइड जो है वो हमारे पास 3 आ जाते हैं, और हमारे पास जो व्हाइट आइड है वो हमारे पास क्या आ जाता है? 1 आ जाता है. सो हमारे पास जो phenotypic रेशियो बन जाता है that becomes 3:1. जरा जीनोटाइपिक में आ जाओ, कितने बन जाएंगे? बोलो जीनोटाइप में कितने बन जाएंगे? इस वाली कॉम्बिनेशन कितने है? 2. नहीं, कितने? 2 है. ये तो दोनों रेड है ना. ये कॉम्बिनेशन एक ही मिलेगी आपको. अब इस जगह पे 2 रेड मिल रहे हैं. कहाँ पे? Red-eyed. ये तो फिनोटाइप में मिल रहे हैं. मैं जीन्स की बात कर रहा हूँ, जीनोटाइप्स में. मुझे बता, तुम्हें 2 रेड वाले कहीं पे मिल रहे हैं? No, sir. एक ही जगह. हाँ, एक ही जो है ना रेड वाला. इसका मतलब अलग तो होंगे ना ये जीन्स. जी सर. तो हम ये बोलेंगे अगर हम F2 जनरेशन का ले लेंगे व्हाट जीनोटाइपिक रेशियो, तो अगर आप जीनोटाइपिक रेशियो ले लोगे तो हम ये बोलेंगे हमारे पास जो बिल्कुल रेड आइड फीमेल है उसका जो जीनोटाइप है वो क्या है? तो हमारे पास हम ये बोलेंगे XW पॉजिटिव. जैसे हम ये बोलेंगे रेड वाले तुम्हें कितने आते हैं? XW पॉजिटिव. तो XW पॉजिटिव, XW पॉजिटिव, XW पॉजिटिव तुम्हें क्या आ रहा है? 1 आ रहा है. एक क्या आ रहा है ना ऐसा. और मुझे बताओ XW पॉजिटिव और तुम्हारे पास Y कितने आ रहे हैं? ये एक. ये भी तो एक ही आ रहा है. आ रहा है ना एक. Yes, sir. तो मुझे बताओ उसके बाद X W positive Y. X W positive W पॉजिटिव और Y. Y कितने आ रहे हैं तुम्हारे पास? ये तो लिखा आपने. ये वाला लिखा मैंने, फिर कौन सा है? XW पॉजिटिव और कौन सा है? XW, isn't it? ग्रीन कलर का XW. ये भी कितने आ रहे हैं? ये भी तो
इसका मतलब ये तो एक ही आ जाएंगे, सॉरी टू सी, ये तो एक ही आ जाएंगे क्योंकि एक्स एक्स दोनों में आ रहा है, सॉरी। ये हमारे पास कितने आएंगे, ये हमारे पास 2 आ जाएंगे, ये हमारे पास एक ही आ जाएगा, इजंट इट? सो 1 क्योंकि एक्स डब्ल्यू पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स डब्ल्यू पॉजिटिव नहीं है, तो क्योंकि यहाँ पे एक्सप्रेशन किसका है, एक्स डब्ल्यू पॉजिटिव का, तो हम ये बोलेंगे हमारे पास जो रेड आइड फीमेल्स है, रेड आइड फीमेल, वो कितने आएंगे, 2 वो हमारे पास 2 आ जाएंगे, ठीक है बेटा। हमारे पास जो रेड आइड, ये क्या थे, फीमेल्स, रेड आइड मेल जो है वो कितने आ रहे हैं, रेड आइड मेल जो है वो हमारे पास एक आ रहा है, आ रहा ना एक, और मुझे बताओ व्हाइट आइड मेल कितना आ रहा है, 1 वो भी आ रहा है एक, इजंट इट? तो हमारे पास जो रेशियो बन जाएगा जीनोटाइप, दैट विल बी 1:2:1 बन जाएगा, इजंट इट? It will be a ratio. Isn't it equal to the genotypic ratio of monohybrid cross? Yes. तो हमने बोला ये दो हमारे पास क्या आ रहे हैं, 2 हमारे पास फीमेल्स आ रही है रेड आइड, एक हमारे पास रेड आइड मेल आ रहा है, ये डिफरेंट है, और दूसरा जो व्हाइट है, क्योंकि इसका जीन और इसका जीन डिफरेंट है टोटली, क्योंकि इसका W पॉजिटिव, इसका क्या W ऑनली, तो हमने बोला ये व्हाइट आइड मेल आ रहा है, तो हमने जो रेशियो देखा दैट रेशियो इक्वल टू 1:2:1। इससे क्या पता चलता है, इससे हमें जब हमने क्रॉसेस किए बिटवीन द व्हाट, अ वाइल्ड टाइप एंड अ म्यूटेंट टाइप ड्रोसोफिला, और वाइल्ड टाइप में हमने देखा वो रेड आइड थे, और म्यूटेंट टाइप में हमने देखा वो व्हाइट टाइप के थे, ठीक है ना, व्हाइट आइड थे। जब हमने उसको क्रॉस किया तो हमने रेड आइड फीमेल ली और व्हाइट आइड मेल को, हम मेल के साथ हमने क्रॉस कराया इसको, तो हमारे पास F1 जनरेशन जो आ गई वो सारे क्या थे, रेड आइड थे, क्योंकि ये डोमिनेंट ट्रेट था। लाइक दैट जब हमने टाल एंड डॉग को क्रॉस किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे, तो हमारे पास जो सारी F1 जनरेशन आई थी वो टाल आई थी, ये थे ना। फिर जब हमने इसको F1 जनरेशन को एलो किया फॉर सेल्फिंग, जब हमने सेल्फिंग कराई तो हमने ऑब्टेन की F2 जनरेशन, क्या की, और F2 जनरेशन को हमने ऑब्टेन किया विद द रेशियो ऑफ 3:, फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ 3:1। उसमें 3 जो थे वो रेड आइड थे और एक जो था वो व्हाइट आइड था, ठीक है ना, तो 3:1। तो हमारे पास फिर से जो फिनोटाइपिक रेशियो जो हमने मोर्गान के क्रॉस का लिया वो अब किसके साथ मैचअप हो गया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ द ग्रीगर जॉन मेंडल। उसके बाद जब हमने इसका जीनोटाइपिक रेशियो निकाला तो जीनोटाइपिक रेशियो के अंदर हमने देखा कि हमारे पास रेड आइड फीमेल जो है वो 2 आती हैं और रेड आइड मेल जो है वो 1 आता है, व्हाइट आइड मेल जो है वो 1 आता है। हमारे पास जो जीनोटाइपिक रेशियो जो बन जाता है वो जीनोटाइपिक रेशियो भी बन जाता है 1:2:1। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें प्रूव हो जाती है मेंडेलियन इनहेरिटेंस। होगी यहाँ तक प्रूव? अब मुझे और एक चीज बता जो प्रूव होगी, क्या होगी प्रूव, जरा देखो इस क्रॉस की होगी। इस क्रॉस में हमें यह भी पता चला, पॉइंट टू बी नोटेड इंपॉर्टेंट, इस क्रॉस में हमें यह भी पता चला कि जो जीन व्हाइट आई के लिए रिस्पॉन्सिबल है, द जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाइट आई इज लोकेटेड ऑन दिस एक्स क्रोमोसोम which is a sex linked chromosome. Isn't this X is a sex linked chromosome? Yes. Why? Because we have taken the XY of what? White-eyed male. So that means this gene is not located on Y chromosome. It's actually located on X chromosome. That's why when this X combines here in F2 generation with this Y, this gets expressed in this X and it results the formation of white-eyed male. If this may be present on this Y, say for this, then this will be not red eyed, it may be what, a white eyed. So यहाँ पे हमें ये चीज भी कंफर्म होगी कि हमने जो XY लिया था, ये जो listen to me, X, W and Y, हमने जो ये लिया था मेल, इसके अंदर जो ये जीन विच लोकेटेड फॉर व्हाइट कलर ऑफ द आई, ये Y के ऊपर नहीं है, किसके ऊपर है, X के ऊपर है। ये तो हमें कंफर्म हो गया ना यहाँ पे। अगर ये Y के ऊपर होता फिर तो ये भी Y तो इसके अंदर आया था, फिर यहाँ पे रेड आइड नहीं, यहाँ पे क्या आ जाता फिर व्हाइट आइड, लेकिन यहाँ में रेड आइड आ गया। तो हमें ये भी कंफर्म हो गया कि जो हमारे पास जीन जो है, लिसन टू मी, इट इज लोकेट ऑन द क्रोमोसोम। जीन जो होता है वो कहाँ पे लोकेट होता है, क्रोमोसोम के ऊपर लोकेट होता है। और यहाँ पे जब ड्रोसोफिला के अंदर हमारे पास F2 जनरेशन में व्हाइट आइड ड्रोसोफिला आया तो उससे हमें ये भी पता चला कि ये जो व्हाइट आई का जीन है इट इज लोकेट ऑन एक्स क्रोमोसोम, इस एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है, तभी तो एक्सप्रेस हो गया। अगर यहाँ पे वाई पे होता फिर ये भी तो व्हाइट ही आ जाते, व्हाइट नहीं आया, ये तो रेड आया। इसका मतलब वाई के ऊपर नहीं, किसके ऊपर है, और ये जो एक्स क्रोमोसोम है, इट इज अ सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम, इजंट इट अ सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम?
isn't it? So इससे हमें ये चीज भी पता चली कि जीन जो इट इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स, एंड इससे हमें ये भी क्लियर हो गया दैट मीन्स द क्रोमोसोम्स गेट इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट टू Offspring. ऑफस्प्रिंग एंड गेट एक्सप्रेस एंड जीन्स आर लोकेटेड ऑन दिस क्रोमोसोम्स। तो कौन सी थ्योरी भी एक्सप्रेस होगी? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस भी क्लियर होगी। तो इसलिए मैंने आपको बताया था, इस क्लास को करने से पहले मैंने आपको बताया था कि इससे दो चीजें हमें क्लियर हो जाती है कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो रेशोज आ जाते हैं, फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशोज, वो रेशोज F2 जनरेशन में सिमिलर आते हैं टू द मोनो हाइब्रिड क्रॉस ऑफ द मेंडेलियन इनहेरिटेंस। और दूसरी बात हमारे पास और एक चीज भी क्लियर हो जाती है कि हमारे पास जो व्हाइट आई के लिए जीन है, सो हम ये बोल सकते हैं इट कंफर्म, नाउ टीएच मोरगन एक्सपेरिमेंट कंफर्म्स, ये कंफर्म करता है, इट कंफर्म्स दैट gene for white eye, gene for white-eyed male is located on X chromosome, isn't it? Yes, sir. Which is a sex-linked chromosome. And thus proves chromosomal theory of inheritance। करती है प्रूव कि नहीं Yes, sir. कि क्रोमोसोम जो है दे गेट इनहेरिटेड। और एक पॉइंट, ड्यू टू phenotypic ratio that is 3:1 and genotypic ratio that is 1:2:1, okay, of F2 generation also results also proves Mendelian inheritance। Also proves Mendelian inheritance of monohybrid cross। monohybrid cross, ठीक है बेटा? होगी दो चीजें क्लियर इससे। जी सर। एक, वाइड आइड जीन कहाँ पे लोकेटेड है? X एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। किस एक्स क्रोमोसोम के ऊपर? जो मेल है वाइट आइड, उसके एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है, वाई के ऊपर नहीं। ये पॉइंट आप याद रखोगे, पहला पॉइंट। एंड दैट एक्स क्रोमोसोम इज ए सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम। वो कौन सा क्रोमोसोम है बेटा? सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम, क्योंकि वो सेक्स क्रोमोसोम है, एक्स वाई, ठीक है ना? दूसरी बात, उससे हमें ये पता चलता है कि क्रोमोसोम जो है वो इनहेरिट हो जाते हैं फ्रॉम पेरेंट टू, और जीन उनके ऊपर लोकेट होते हैं। होगी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्लियर। और जो हमें रेशियोज आ गए, जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो, वो क्लियर करते हैं मेंडेलियन इनहेरिटेंस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है ना? तो दो चीजें हमें यहाँ पे क्लियर हो जाती है, ठीक है?